हाय प्रेस लॉर्ड। मैं ब्रदर आनंद एक बार फिर से आपके साथ कुछ अच्छी और भली बातें शेयर करने आया हूँ। और इस बार मैं आपसे विजन के बारे में बातचीत करने वाला हूँ। कैसे विजन में आप रह सकते हैं, कैसे विजन को आप पूरा कर सकते हैं और किस तौर से विजन इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग जाते सीधा वचनों में। उत्पत्ति अध्याय 37 वचन 5 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति अध्याय 37 वचन 5 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उससे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हमारे ऊपर प्रभुता राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसीलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसे डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके वचन को स्मरण रखा। यहाँ पर जो स्टोरी है बाइबल की, सबसे अच्छी और फेमस स्टोरी है बाइबल की, यहाँ पर जो यूसुफ के बारे में बातचीत करती है। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति जो इसने बहुत ही छोटे उम्र में एक विजन देखा, एक दर्शन देखा कि उसको 11 तारे नमन कर रहे हैं और उसके साथ उसके जो घर वाले हैं वो उसको उसका विजन के बारे में बता रहे हैं। वो खाली वो दर्शन बता रहा है, लेकिन उसका अर्थ उसके घर वाले उसको बता रहे हैं। प्रियो, मैं कह रहा हूँ, जब भी आपके जीवन में विजन आता है तो आपको सही आपके जीवन की दिशा मिलती है। प्रियो, विजन एक ऐसा चीज़ है जो आपको आपके मंजिल तक अच्छी तौर से लेकर। जिस व्यक्ति के पास विजन नहीं है वो व्यक्ति एक मरा हुआ व्यक्ति है। प्रियो, मैं आज के तो अगर आपके पास विजन नहीं है तो आपका जीवन कहीं से भी कहाँ पर भी चला जाएगा, लेकिन जिसके पास विजन है वो व्यक्ति सही राह पर चल रहा है। प्रियो, विजन एक ऐसी चीज़ है, मानो जैसे कि अगर सोचो, अगर एक व्यक्ति है, उसको पूरा शरीर है लेकिन उसकी आंखें नहीं है, तो उसको नहीं पता चलेगा कि कहाँ जाएगा। और हम नहीं जान सकते कि कभी उसका क्या भी जीवन में हो सकता है। कहीं भी उसका एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं भी वो चला जा सकता है, कहीं भी वो गिर सकता है। लेकिन जिसके पास आंखें हैं वो सही जगह पर पहुंचता है, सही राह पर पहुंचता है और सही रास्ते से पहुंचता है। वैसे ही विजन भी है। प्रियो, विजन आपके आत्मिक जीवन की आंखें है। अगर आपके पास विजन नहीं है तो आपका जीवन भटका हुआ और परमेश्वर से दूर और कहीं पर भी जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर चला जाएगा, और वहाँ पर जैसे लोग आपको लेकर जाएंगे वहाँ पर चला जाएगा। मैं कहता हूँ विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बाइबल कहता है कि यूसुफ ने एक विजन देखा और उस विजन के बाद उसने जैसे वो विजन शेयर किया अपने घर वालों से, उसके भाई उससे और भी बैर करने लगे और भी जलने लगे। लेकिन बाइबल कहता है जो उसका पिता है उसने उसको डांटा तो सही, लेकिन उसने वो सारी बातें मन में रखी। मैं कह रहा हूँ, अगर आपके जीवन में जब आप अच्छे दर्शन में, आप अच्छे विजन में और अच्छे प्लानिंग में हो तो कई लोग आपसे जलस करेंगे, कई लोग आपसे जलसी करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ आप डरो मत। क्यों पता है? क्योंकि पिता ने आपकी जो विजन और आपकी जो बातें हैं दिल में रख ली है। हमारा जो यीशु है उसने आपका विजन, आपकी बातें उसने अपने दिल में रख ली और उसने ठान लिया कि आपकी विजन को कैसा पूरा किया जाएगा। और यहाँ पर जो आगे की जो स्टोरी है पूरी, आपको पता है कि यूसुफ जैसे आगे जाता है उसके भाइयों को मिलने, उसके भाई उसको गुलामों के हाथ में बेच देते हैं और वहाँ पर वो व्यक्ति जहाँ पर बेचा जाता है। सोचो, विजन देने वाला व्यक्ति, इतना बड़ा विजन देखने वाला व्यक्ति कुछ ही दिनों में बेचा जा रहा है। लेकिन वो एक बार भी ऐसा नहीं कहता है ना कि क्या परमेश्वर तूने मुझे इतना बड़ा विजन दिखाया, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन ये पूरा नहीं हो रहा है। यानी कि जब आप विजन में हो तो सबसे पहली एक बात है कि आप फेथफुल रहो परमेश्वर से और उसको कभी भी दोष ना लगाओ कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। प्रियो, यहाँ पर जब भी उसको बेचते हैं, बाइबल कहता है उसके बाद वो पोतीफर उसे खरीद लेता है। जो पोतीफर व्यक्ति होता है वो उसे खरीद लेता है और उसके घर में रखता है। और बाइबल कहता है वहाँ पर परमेश्वर उसको इतनी आशीष और समृद्धि देता है। और वहाँ पर भी लेकिन उसकी पत्नी की वजह से उसके जीवन में प्रॉब्लम आती है और वो पत्नी, उसके पोतीफर की पत्नी उसके पीछे पड़ जाती है।
मैं कह रहा हूँ जब आप विजन में रहोगे प्रियो, बहुत सारी गलत बातें आपके ऊपर अटैक करेगी, बहुत सारी गलत बातें आपको गिराना चाहेगी, लेकिन जब बाइबल यहाँ पर कहता है यूसुफ के संग यह हुआ था इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। मैं कह रहा हूँ आपके जीवन में प्रॉब्लम तो रहेगी, इश्यूज तो रहेंगे, लेकिन परमेश्वर, आप जब दर्शन में चलते रहोगे, परमेश्वर आपको हर एक बात क्लियर करते रहेगा, हर एक बात से बाहर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इसके बाहर उसको कैसे निकालना है। तो कभी भी परमेश्वर को खुड़खुड़ाओ मत कि परमेश्वर ऐसा क्यों वैसा क्यों, अभी पहले मेरे भाइयों ने भेज दिया, पहले अभी यूसुफ ये पोतीफर की वाइफ मुझे सता रही, हालांकि उसने कुछ नहीं किया था प्रियो। कई बार हमारे दर्शन से हम इसीलिए भटक जाते हैं ताकि हम सोचते हैं अरे यार परमेश्वर ने दर्शन दिया, सब इतना अच्छी बातें की, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन फिर भी इतना बुरा हो, इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ नहीं। नहीं नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, ताकि पता है एक एक स्टेप आपको परमेश्वर अच्छाई की ओर बढ़ा रहा है, ताकि आप जब भी ऊंचे पोस्ट पर जाओ तो आपको पता चलना चाहिए कि छोटे पोस्ट को कैसे हैंडल किया जाता है। जब वो पोतीफर के घर में बाइबल की उसको सारी जो उसके हाथ में था परमेश्वर को सारी सफल करता गया। मैं कहता हूँ आपके इश्यूज के समय में भी परमेश्वर आपको आपके ग्रेस और फेवर में बरकरार रखेगा। आप बस उसके दर्शन से दूर ना जाओ, आप बस उससे दूर ना जाओ, ताकि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है प्रियो। और उसके आगे बाइबल करके जैसे उसको बंदीगृह में डाला जाता है यूसुफ को, सोचो इतना बड़ा दर्शन देखने वाला व्यक्ति, सूरज 11 तारे नमन कर रहे हैं, ऐसा वैसा सभी खुश, और वो व्यक्ति छोटे छोटे काम में फंसता जा रहा है, छोटी छोटी बातों से फंसाई जा रही है, और वो व्यक्ति जेल में है। सोचो प्रियो अगर उसकी जगह पर हम लोग होते थे तो बहुत कुड़कुड़ाते थे कि कोई दर्शन नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, क्या दर्शन दिया, ऐसा हो गया वैसा दिया। मैं कहता प्रियो जब भी आपको परमेश्वर दर्शन देता है, कुछ तो उसके जो भी दुखद भरे है जो पार्ट है वो उसके एक पार्ट है, वो उसकी एक राह है, लेकिन वो आपकी मंजिल नहीं है। वो आपकी राह है लेकिन आपकी मंजिल नहीं है, वो बस आप उससे गुजर रहे हो, लेकिन आपकी मंजिल बहुत अच्छी है। पता है जब भी प्रियो आप यहाँ से, अगर आपको मैं कहूँ कि आपको अमेरिका तक जाना है, और अगर आप आपके घर से बाहर निकलोगे तो घर से बाहर निकलने के लिए आपको गड्ढे आएंगे, गटारी आएंगे, रास्ते आएंगे, कीचड़ आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका आपको अमेरिका में बुलाया नहीं गया है। इसका सिंपल मतलब ये आपकी राह है, लेकिन आपका अमेरिका जाना फिक्स है, क्योंकि वो ठान लिया है आपने। जो बीच में है वो आपकी बस राह है प्रियो। अगर आपकी जो नई इश्यूज है, प्रॉब्लम है, वो आपकी राह है, लेकिन डरो मत, क्योंकि बाइबल कहता है कि जिसके साथ यहोवा के साथ जो फेथफुल रहेगा, परमेश्वर भी उसके साथ फेथफुल रहेगा। और हम लोग यहाँ पर देखते जैसे यूसुफ जेल में जाता है, वहाँ पर आज मैं ये बहुत गौर से सुनो प्रियो, वहाँ पर उसको स्वप्न का अर्थ बताने का मौका मिलता है। सबसे पहले वो स्वप्न देखता है और उसके बाद अभी लास्ट में उसको स्वप्न का अर्थ बताने का मौका मिलता है। यानी कि प्रियो जिस बात से आप टूट गए रहोगे, पूरे कंगाल हो गए रहोगे, आपके पास कुछ चीज नहीं बची रहेगी, लेकिन वही चीज के द्वारा परमेश्वर आपको उभारेगा। यहाँ पर स्वप्न के द्वारा उसके भाइयों ने बेचा, वो बहुत सारी इश्यूज हुई, प्रॉब्लम हुआ, पोतीफर के घर पर गया, बहुत सारी इश्यू, वहां तक जेल तक आया, लेकिन वही जेल में स्वप्न ने ही, वो विजन ने ही उसको एक मौका दिया। फिर जो भी बात परमेश्वर आपके जीवन में डालता है उसको हल्का ना लीजिए। आप शायद एक अच्छे प्रेयर वॉरियर रहेंगे, छोटी सी प्रार्थना करने वाले या फिर हाउस ग्रुप चलाने वाले, जो भी छोटी सी बात परमेश्वर ने आपके अंदर डाली है उसको छोटा ना समझे, लेकिन उसको बढ़ाते रहिए, उसको और भी अच्छी तौर से उसको प्रिपेयर करते रहिए, ताकि समय आने पर परमेश्वर उसका सही इस्तेमाल करे, वो चाहे कितनी भी छोटी चीज़ हो प्रियो। जैसे हम लोग देखते कि राजा दाऊद को एक छोटा सा एक वरदान था कि बस गोफन चलाने के लिए, उसके द्वारा उसने वो बड़े गोलियत को मार दिया। अगर आपके पास छोटी भी चीज़ रहे लेकिन उसमें फेथफुल होता कि आपका विजन परमेश्वर सही तौर से कंप्लीट कर पाए प्रियो। वहाँ पर देखते जैसे वो स्वप्न का अर्थ बताता है, वो लोग कुछ देर के बाद भूल जाते हैं। कई बार प्रियो आपके जो आप परमेश्वर की जिस चीज़ से फेथफुल रहोगे और लोग को ब्लेस करते रहोगे, लेकिन फिर भी लोग आपको भूल जाएंगे। लेकिन प्रियो आप ध्यान में रखो कि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपको बढ़ाएगा, ना ही तो वो व्यक्ति और ना ही तो वो चीज़ है जिससे आपने आपका विजन बांटा या आपकी ब्लेसिंग बांटी है। मैं कह रहा हूँ प्रियो जैसे, लेकिन एक समय आएगा परमेश्वर आपको उठाएगा। यहाँ पर एक समय आता है कि राजा को एक दर्शन मिलता है, जब नौकर काम नहीं करेंगे प्रियो, जब भी आप छोटे छोटे लोग को बात करोगे और वो आपके लिए काम नहीं करेंगे, तभी आपके लिए बड़े लोग काम करने आएंगे प्रियो। जब भी वो नौकर नहीं बताता, जो राजा को दर्शन मिलता है, यानी कि परमेश्वर चाहता है कि नौकर भी काम नहीं करे, वो राजा से आपका काम पूरा करवा कर ले सकता है। यहाँ पर राजा को विजन मिलता है, जैसे यूसुफ को वहाँ पर बुलाया जाता है और वो यूसुफ बता रहा है कि देख राजा ऐसा दर्शन का अर्थ है, ऐसा है वैसा है, और सभी कुछ बातें क्लियर करता है। और बाइबल कहता है वहाँ पर कि वो जैसे ही कहता है, वो राजा कहता है कि तेरे इतना बुद्धिमान कौन है, तेरे इतना बुद्धिमान कैसा, और इस आंकड़ को कौन हैंडल कर सकता है, तू ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हैंडल कर सकता है। यहाँ पर जो यूसुफ है प्रियो, वो अपने दर्शन में और अपने विजन में एकदम अच्छा रहता है, ना ही तो वो
अफेथफुलनेस दिखाता है, ना ही तो गलत बात दिखाता है, ना तो वो कुड़ करता है, ना तो कुछ बात करता है, लेकिन वो बस परमेश्वर के विचारों में, उसके विजन में मगन रहता है। अगर आप उसके विजन में, उसके विचारों में मगन रहोगे तो आपको बाकी कुड़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पर जो व्यक्ति विजन में नहीं रहेगा वो बहुत कुड़ करता है, वो बहुत बातें करता है, वो बहुत ऐसा हो गया वैसा करता है। लेकिन जो व्यक्ति सही में विजन और परमेश्वर की योजना में रहता है, हालात कैसे भी आए, चीज़ें कैसी भी आए, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर के साथ फेथफुल रहता है। बताए प्रियो, यहाँ पर बाइबल करे जैसे उसको राजा बनाया जाता है। मुझे यहाँ पर बहुत एक लास्ट बात मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी बात लगी ना कि उसको खाली दर्शन मिला था कि उसके भाई और उसके माँ बाप उसको दंडवत करेंगे, या कुछ लोग उसको दंडवत करें, और ये लोग ने जान लिया कि हम लोग कोई तू ऐसा बोल रहा है और हम लोग की तू बात कर रहा है। तो फिर उतना ही दर्शन था, लेकिन जब भी वो फेथफुल रह गया उस दर्शन में, उसको खाली उतना ही नहीं मिला प्रियो, लेकिन उसको उतना मिला, उसके भाई भी तो उसको आके नमन करे ही करे, उसके माँ बाप भी आए उसको नमन करने के लिए, लेकिन उसको पूरे राष्ट्र का प्रधान बनाया गया, सारे देश के लोग को उसको नीचे झुकाया गया। पता है, जब भी आप दर्शन में, आपके विजन में फेथफुल रहते हो प्रियो, आपके आगे हर एक बात झुकाई जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि आप खुदा के सामने झुककर आपके दर्शन को पूरा कर रहे हो। कितनी भी गलत बात है, कितनी भी गलत चीज़ें आपके लाइफ में आने देती हो, आप दर्शन से जुड़े रहो, दर्शन से कभी भटको मत, दर्शन से कभी छोड़ो मत, कभी कुड़कुड़ाओ मत। जो छोटी सी चीज़ आपके अंदर डाली है परमेश्वर ने, चाहे वो दर्शन का अर्थ बताना हो, प्रार्थना करना हो, हाउस विजिटिंग करना हो, गीत गाना हो, प्रचार करना हो, उसमें फेथफुल और उसे बढ़ाते रहो, ताकि समय आने पर वही छोटी चीज़ से परमेश्वर आपका पूरा विजन पूरा करे और उतनी ब्लेसिंग दे। जैसे बाइबल कह रहा है कि वो उतना नहीं है जितना आप चाहते, लेकिन वो उमड़ता हुआ आशीष वाला परमेश्वर है। अगर आज आप उस पर विश्वास करते प्रियो, वो आपका जीवन, आपकी भलाई और आपकी सभी कुछ बातों को आश्चर्य और भली बातों में परिवर्तन करने की राह रखता है। आज उसके विजन में, उसके बातों में आप बने रहो प्रियो, वो आपको अच्छी और भली बातों में बस लेकर जाएगा। आमीन।